हेलो स्टेनोग्राफर्स। सिर्फ 20 डेज रह गए हैं। सो हाउस द जोश। आई नो आपके पास की वीडियो देखने का भी टाइम नहीं होगा। आप लंबी लंबी मैराथन्स लगा रहे होंगे यूट्यूब पर, बट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें इन 20 डेज में क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो को शॉर्ट और क्रिस्प रखते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं: मॉक टेस्ट, रिवीजन एंड मोटिवेशन। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट पर बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर आपने अब तक भी मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप सोचते हो कि मैं लास्ट के 1 या 2 दिन में मॉक टेस्ट लगा लूँगा तो मेरा काम बन जाएगा, मॉक टेस्ट से फ़र्क ही क्या पड़ता है, क्यों ही देने ज़रूरी है, मतलब मैं सिलेबस पे फोकस कर लेता हूँ, बाद में देखेंगे इस टेस्ट को। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। देखो, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे आपको नहीं पता चलेगा आपकी कमियां कहाँ पर हैं, आपके कौन से टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं, एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न क्या है, एसएससी क्या बार बार पूछ रही है, क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, कहाँ पर आपकी स्पीड कम है। इतने सारे पॉइंट्स आप मिस कर रहे हो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो। तो मॉक टेस्ट लगाओ, चाहे तुम सेक्शनल लगाओ, चाहे तुम फुल टेस्ट लगाओ या फिर तुम मिनी टेस्ट लगाओ। मतलब कितने तुम 25 क्वेश्चन कर रहे हो, तुम सीजीएल के लगा रहे हो, सीएचएसएल के लगा रहे हो, बट एटलीस्ट एक टेस्ट तो डेली लगाओ। और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप फुल टेस्ट ही लगाओ ताकि आप एग्जाम डे के लिए फुली प्रिपेयर हो सको। तो मॉक टेस्ट आज से ही लगाना शुरू कर दो, डेली लगाओ और उनको अच्छे से एनालाइज करो। देखो, अगर आप टेस्ट लगा रहे हो देन दिस इज वेल, दिस इज गुड, दिस इज रियली गुड। आप सफलता की एक सीढ़ी चढ़ चुके हो। बट सिर्फ ये नहीं करना है कि टेस्ट लगाया, लैपटॉप बंद किया और जाके अपना सिलेबस कर रहे हो, अपना मतलब कुछ और टॉपिक्स कर रहे हो, उसको देखा भी नहीं कि गलतियां कहाँ थी। ये चीज़ भी नहीं करनी है। तो टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाने के बाद उसको प्रॉपरली एनालाइज भी करो, अपने पॉइंट्स देखो कहाँ पर तुमने गलतियाँ की, क्या वो गलतियाँ तुम सुधार सकते थे, क्या वो इम्प्रूव हो सकती थी, क्या तुम्हारा टॉपिक वीक था, क्या तुमने सिली मिस्टेक की या कैलकुलेशन मिस्टेक की, या फिर तुम्हें इस टॉपिक पे और मतलब रिवीजन की नीड है। तो इन सभी पॉइंट्स को एनालाइज करो। तुम इन पॉइंट्स पर वर्क करोगे, उसको प्रॉपरली एनालाइज करोगे तो तुम्हारे मार्क्स यहीं पर 10 से 12 मार्क्स बढ़ जाएंगे। तुम कमेंट बॉक्स में जाके पूछते हो टीचर से कि मैम प्लीज बता दो मेरे 120 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, 150 160 कैसे लेके जाऊँ। उसका रास्ता तुम्हारे पास, तुम्हारे लैपटॉप में, तुम्हारी स्क्रीन पर, तुम्हारे टेस्ट के पास है। कोई तुम्हें आके नहीं बताने वाला कि तुम यहाँ पर पीछे हो, तुम्हें यहाँ पर काम करने की नीड है। ये तुम्हें खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि तुम कहाँ पर पीछे हो, तुम्हें कहाँ पर मतलब वर्क करने की नीड है। तो ये तुम अपने टेस्ट को एनालाइज करके खुद नोट डाउन करो कि मैं यहाँ पर वीक हूँ, यहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, यहाँ पर मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये तुम खुद ही खुद को बता सकते हो। तो इन तो मॉक टेस्ट को लेकर इस बात का ध्यान रखना जो मैंने बोला है, आपका डेफिनेटली स्कोर इम्प्रूव होगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट इज रिवीजन। देखो, 20 डेज हैं, 20 डेज में तुम ऐसा तो मतलब अगर किसी ने सिलेबस नहीं किया, 30-40% ही किया है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बंदा मतलब अब सारा 20 दिन में सारा सिलेबस कर लेगा। तो इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, बट अगर मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि आपने 90-95% सिलेबस कर लिया है, तो अब आपको क्या करना है। तो आप इन 20 डेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। और एक पेन लो और एक पेपर लो। सबसे पहले पेपर पर लिखो कि आप मतलब कि एसएससी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। ये कैसे पता चलेगा? टेस्ट देकर पता चलेगा। जब आप बार बार टेस्ट दे रहे हो तो आपको पता चलेगा कि एसएससी बार बार इन टॉपिक से क्या है क्वेश्चंस पूछ रही है। तो सबसे पहले उस पेपर पर उन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो। ऐसे आपके पास 30-40 टॉपिक्स की लिस्ट आ जाएगी। फिर अब उन टॉपिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट वो जो आपने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिनके आपने नोट्स बना लिए हैं, उनकी रिवीजन कर लिया एटलीस्ट 2-3 बार और आप उनसे क्वेश्चन बना लेते हो, वो एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट हुआ कि आपने उनके नोट्स बनाए हुए हैं पर वो आपके वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, आपको उनमें रिवीजन की नीड है, ठीक है। एंड थर्ड टॉपिक वो है जो आपने अब तक उठाया ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही आपने छुआ ही नहीं है, वो आपका थर्ड टॉपिक हो गया। ऐसे 3 पोर्शन में इनको डिवाइड किया। उसके बाद
जो आपको अपने डेज़ को डिवाइड किया 6 डेज़ में, तो जो आपके फर्स्ट 7 डेज़ है ना, उन 7 डेज़ में आप वो टॉपिक्स करो जिनके आपने नोट्स बनाए हुए हैं, जिनमें आपको रिवीजन की नीड है, आप उनको मास्टर कर सकते हो रिवीजन करके। तो उन 7 डेज़ में पहले उन टॉपिक्स को कंप्लीट कर दो, ख़त्म कर दो, उनसे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको लगा लो प्रीवियस ईयर, एंड फोकस करो प्रीवियस ईयर पर ही। ओके, तो ये आपके 7 डेज जब आपने टॉपिक्स ख़त्म कर लिए, तो अब आपको आपके नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या करना है, अब आपको वो टॉपिक्स उठाने हैं जो आपने अब तक छुए ही नहीं हैं। और उसमें भी ये नहीं है कि आपने बड़े बड़े टॉपिक्स उठा लिए, लाइक किसी ने अब तक हिस्ट्री नहीं की है तो पूरी हिस्ट्री करने की सोच रहा है 7 डेज़ में, नहीं होगी। आप सिर्फ वो टॉपिक्स उठाओ उन 7 डेज़ में जो आपके मतलब क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उनसे, और वो ईजी हैं, मतलब आप उनको 1-2 घंटे में बैठ के कवर कर सकते हो, एक वीडियो में 1-2 वीडियो के लेक्चर में कवर कर सकते हो। तो ऐसे टॉपिक्स उसमें से फाइंड आउट करो और उनको कवर करो। इससे आपके 1, 2, 3, 4 नंबर क्या हैं, इससे भी आपके इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। और आपको एक बूस्ट भी मिलेगा, एक मोटिवेशन भी मिलेगी कि हाँ, कि मैं इतने सारे टॉपिक्स छोड़ के स्किप करके नहीं जा रहा, मैंने ये भी इनमें से भी कुछ कवर पोर्शन कर लिया है, ठीक है। अब आपके गए 14 डेज, अब जो नेक्स्ट आपके 6 डेज बचे उनमें आपको क्या करना है, अब आपको इन 6 डेज में कंप्लीट रिवीजन करना है। अब जो बच गए उनको छोड़ दो, उनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब न्यू टॉपिक्स करने में मत लगे रहो, अब आप रिवीजन पर फोकस करो, बिकॉज रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तुम कितना पढ़ लो, पेपर के एग्जाम में जाके तुम्हें याद नहीं आ रहा कि तुम्हें लिखना, मतलब तुम्हें क्या टिक करना है, तो उसको कुछ फायदा नहीं है ना। तो अब वो सब रिवाइज करो जो आपने किया हुआ है, आपने अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है, आपके पास जिनकी PDF है, आपने 1-2 बार रिवाइज किया हुआ है, उन सबको अच्छे से रिवाइज करो, जितना हो सके उनसे रिलेटेड MCQs लगाओ, मैराथन्स लगाओ, ठीक है। तो अब बस रिवीजन पर फोकस करो उन 6 डेज में, ओके। और अपने टेस्ट रोज डेली देना ही देना है टेस्ट, तो उसको एनालाइज भी करना है और साथ में ये सब फॉलो करना है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास मॉक टेस्ट और रिवीजन की। नाउ कम्स द मेन पार्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर अब तक वीडियो स्किप की है तो अब मत करना, बिकॉज इसको अच्छे से सुनो। देखो, अगर तुम हर टाइम ना नेगेटिव रहोगे, हर टाइम खुद को नेगेटिविटी से सराउंड करके रखोगे कि मेरे से तो एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे, तो बिलीव मी नहीं बनेंगे। तुम वहाँ पर जाकर इतना घबरा जाओगे कि तुम्हारे माइंड में लॉजिक ही स्ट्राइक नहीं करेंगे, मतलब तुम्हें स्क्वेयर्स तक तुम भूल जाओगे। इतना तुम अगर घबराओगे तो तुम्हें मतलब डेट्स नहीं याद आएंगी हिस्ट्री में, तुम्हें ज्योग्राफी में, तुम्हें टेक्निकल क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होंगे। तो थोड़ा दिमाग को शांत रखो। और तुम इसको मतलब शांत कैसे रख सकते हो, देखो, सबसे पहले तो ना सुबह जब तुम अपना स्टडी सेशन जब स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले एक मोटिवेशनल वीडियो देखो, 1 मिनट की, 2 मिनट की, मतलब खुद को थोड़ा सा मोटिवेशनल बूस्ट दो। मेरे को जो सबसे सही लगता है, एक भजन लगा लो सुबह, उस भजन में मतलब 5 मिनट के लिए खुद खो जाओ, बिल्कुल मतलब मस्त मगन हो जाओ, सारी टेंशन दूर, भूल जाओ कि तुम्हारा एग्ज़ाम है, नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है एंड ऑल, सब कुछ भूल जाओ और बस उसमें मगन हो जाओ। खुद को एक पॉजिटिविटी से सराउंड करो, पॉजिटिविटी को आने दो, और फिर उसके बाद जो तुम्हें मतलब एनर्जी बूस्ट मिलेगा ना, उसके बाद तुम्हारी मतलब प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी होगी ना पूरा दिन। तो एक सुबह सुबह एक मोटिवेशनल सेशन लो, ठीक है। और दूसरा, तुम जब पूरा दिन लाइब्रेरी में पढ़ के थक के घर वापस आ रहे हो, तो फिर से आते ही मतलब ये नहीं कि फिर से पढ़ने बैठ गए, अपना डिनर करो, ठीक है, और एक शॉर्ट वॉक पर निकल जाओ, ठीक है, शांति से, बिल्कुल ना कोई फ़ोन, ना कुछ, ना गाने, कुछ नहीं, बस शांति से बस निकल जाओ एक शॉर्ट वॉक पर। और उस टाइम ये सोचो कि तुमने पूरा दिन क्या किया, क्या तुमने अपने डे को अच्छे से यूटिलाइज़ किया, कहाँ पर तुमने डे को वेस्ट किया, और क्या क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा अपने, और जो कल आएगा उसमें तुम कैसे जो तुमने टाइम वेस्ट किया था उसको कैसे बचा सकते हो नेक्स्ट डे, वो सोचो। और अपना पूरा नेक्स्ट डे प्लान कर लो, उस वॉक के दौरान ही मतलब अपना पूरा डे प्लान कर लो, ताकि जो टेंशन है ना वो कम हो जाए। तुम्हें पता हो कि सुबह उठना है और मुझे ऐसे ऐसे करना है, मुझे टेस्ट लगाना है, मुझे एनालिसिस करना है, मेरे टॉपिक्स रहते हैं, ये करना है। तो पहले से ही ये सब कुछ प्लान होगा तो काफ़ी टेंशन ना कम हो जाएगी। तो इन 3 टिप्स को फॉलो करना नेक्स्ट 20 डेज़ के लिए। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे टेलीग्राम का लिंक भी पेस्ट कर दिया है, तो वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट PDFs या फिर क्वेश्चंस शेयर करती रहती हूँ। सो आपकी शायद कुछ हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय
एंड ऑल द बेस्ट।